नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत यूट्यूब चैनल परिवार के सभी बहन भाइयों ने मेरा राम राम। सभी भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि कोई भी कमेंट में किसी को भी गालियां न दें। इससे क्या होता है कि जो बहनें इतिहास की जानकारी लेना चाहती हैं या फिर कमेंट में अपने सुझाव साझा करना चाहती है, वे कमेंट बॉक्स में गाली गलौज देखकर अपने सुझाव देने से वंचित रह जाती हैं और फिर वे वीडियो देखना या कमेंट करना छोड़ देती हैं। इससे सभी बहनें अपने गौरवशाली इतिहास से वंचित रह जाएंगी। कृपया सभी मित्रगण इस बात पर ध्यान दें। हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास, भारतीय क्षत्रिय धर्म और अहिंसा है बलिदानी इतिहास हमारा। अध्याय 13 ख भाग ख, हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और महाराणा प्रताप की वीरता। 21 जनवरी 1556 ईस्वी को बाबर के बेटे हुमायूं का देहांत हो गया, तो उसके पश्चात 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्यारोहण हुआ था। उस समय हमारे एक महान शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य ने सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस समय यह महान हिंदू योद्धा बंगाल की ओर था। उसे जैसे ही हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दिल्ली पर अधिकार करने के लिए वहां से चल दिया। 20 अफगान युद्धों में सफलता प्राप्त करने वाले इस महान योद्धा ने जब दिल्ली में आकर राजा के रूप में प्रवेश किया तो दिल्ली की हिंदू जनता ने उसका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। बहुत दिनों के पश्चात आज दिल्ली की हिंदू प्रजा पहली बार किसी हिंदू शासक को दिल्ली में प्रवेश करते हुए देख रही थी, इसलिए उसने अपने महान शासक का हृदय की गहराइयों से स्वागत सत्कार किया। इस हिंदू योद्धा के भय के कारण ही अकबर और उसके दरबारी दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। तब उन्होंने पंजाब में कलानौर के किले में बैठकर केवल भाग्य आजमाइश के लिए अकबर का राज्यारोहण बहुत सादगी के साथ कर दिया था। 21 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के लगभग 24 दिन बाद अकबर का राज्यारोहण हुआ, जबकि परंपरा के अनुसार जिस दिन बादशाह मरा था उसी दिन अकबर का राज्याभिषेक होना चाहिए था। इतने दिन पश्चात राज्याभिषेक होने का अर्थ ही यह था कि अकबर और उसके साथियों को हिंदू योद्धा हेमचंद्र विक्रमादित्य का भय सता रहा था। जब अकबर ने राज्य प्राप्त कर लिया तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का उसके साथ युद्ध होना निश्चित हो गया। अकबर की ओर से तारदी बेग सेनापति बनकर आया। जब उसने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का सामना किया तो कुछ समय पश्चात ही वह युद्ध के मैदान से भाग गया। यह घटना अक्टूबर 1556 की है। अकबर ने तारदी बेग को हिंदू योद्धा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने मैदान छोड़कर भागने का अपराध में मृत्युदंड दिया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में फिर मुगलों और हेमचंद्र विक्रमादित्य का संघर्ष हुआ, परंतु इस बार हेमचंद्र विक्रमादित्य पराजित हो गए। महान कहे जाने वाले अकबर ने हमारे इस वीर योद्धा का शव भी उसके घर वालों को नहीं सौंपा था, जिन योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था और सेनापति को प्राप्त और वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके साथ भी अकबर ने बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया था। उनकी हड्डियां दशकों तक मैदान में यूं ही पड़ी रही थी, उन्हें किसी को उठाने भी नहीं दिया गया था। विदेशी पर्यटकों ने भी उन हड्डियों को देखे जाने के संस्मरण दिए हैं। मेवाड़ और अकबर। 1563 ईस्वी में अकबर ने पहली बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब वहां के शासक राणा उदय सिंह थे। उदय सिंह की वीरांगना पत्नी ने स्वयं मैदान में जाकर अकबर से लड़ाई लड़ी थी। रानी एक बार अकबर तक पहुंचने में सफल भी हो गई थी, परंतु उसे मार नहीं सकी थी। यदि रानी का दांव सीधा पड़ जाता तो उसी दिन हिंदुस्तान का इतिहास बदल जाता। उसके बाद 1567 में अकबर ने फिर चित्तौड़ पर हमला किया। पहले युद्ध में पराजित होने के घाव वह अभी सहला ही रहा था। इस युद्ध में किला तो अकबर के हाथ आ गया, पर जिस शेर को वह पकड़ना चाहता था वह शेर अर्थात राणा उदय सिंह उसे नहीं मिला। राणा उदय सिंह को उनके सरदारों ने पहले किले के पीछे के भाग से निकाल दिया था, जहां से राणा अपने खजाने को भी साथ लेकर निकलने में सफल हो गया था। उसी धन से राणा उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया था। इस युद्ध में ही जयमल फत्ता का शौर्य भी देखने को मिला। इन दोनों भाइयों ने उस दिन हिंदुत्व का गौरव बनकर युद्ध किया और इतिहास में अपनी अमर कीर्ति स्थापित की थी। इन हिंदू राजाओं ने अकबर मुगलों को अपनी कन्याएं सौंप दी थी। उनका भी हिंदू समाज ने सामाजिक बहिष्कार किया था। अकबर के बारे में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाना नितांत भ्रामक है, क्योंकि वह संपूर्ण भारत का बादशाह नहीं था। महाराणा प्रताप ने दी कठोर चुनौती।
इसी अकबर को हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप ने ऐसी कठोर चुनौती उस समय प्रस्तुत की थी, उसका तोड़ अकबर के पास जीवन भर नहीं रहा था। माना कि चित्तौड़ को लेने में महाराणा प्रताप सफल नहीं हुए, परंतु जून 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन कर अकबर जैसे क्रूर बादशाह को यह संकेत अवश्य दे दिया था कि हिंदुत्व का शौर्य भी जीवित है। इस युद्ध के पश्चात अकबर निरंतर 1585 ईस्वी तक हिंदुत्व के शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप और उनकी सेना से टकराता रहा, परंतु हर बार महाराणा की जीत होती रही। महाराणा प्रताप और उनके वीर योद्धा सैनिकों ने मां भारती के सम्मान की लड़ाई निरंतर जारी रखी। उनके सारे प्रयास भारतवर्ष के इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ हैं। उस समय राजा मान सिंह जैसे दूसरे राजपूत शासक जिस प्रकार अकबर के तलवे चाट रहे थे, उन सब की भी परवाह न करके महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का परचम लहराकर मां भारती की अनुपम सेवा की थी। शौर्य के उस सूर्य महाराणा प्रताप को आज सारा देश उनकी महान देशभक्ति और उनके वीरतापूर्ण कृत्यों के कारण बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करता है। जय हिंद, जय भारत। लेखक डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का धन्यवाद, शुक्रिया। संपादक उगता भारत एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।